व उम्महातु निसाइकुम, तुम्हारी बीवियों की माएँ वो भी तुम पर हराम है। बीवियों की माएँ वो भी तुम पर हराम है, उनसे भी निकाह नहीं कर सकते हो। अगर किसी शख्स ने किसी औरत से शादी की और शादी ही से, सिर्फ निकाह ही से उस औरत की माँ जो है वो हराम हो जाती है। एक शख्स ने किसी औरत से शादी की, उसके बाद दुखूल किए बगैर ही तलाक दे दी, दुखूल नहीं किया, हमबिस्तरी नहीं की और तलाक दे दी। अब इस औरत की माँ इस पर हराम है, इससे ये शादी नहीं कर सकता, इस औरत की माँ से शादी नहीं कर सकता। तो माँ हराम है, इसी तरीके से उसूल सारा हराम है, नानी भी हराम और दादी भी हराम, उनसे भी निकाह नहीं कर सकता। ये यहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ इतना बयान किया है, वह उम्महातु निसाइकुम, यहां पर दखल तुम की शर्त नहीं लगाई है। तो यहां पर फुकहा ने ये फायदा अखज़ किया कि औरत की माँ यानी बीवी की माँ, सास तो सिर्फ निकाह से ही हराम हो जाती है, लेकिन किसी औरत से शादी की, किसी औरत से शादी की और उससे दुखूल नहीं किया, हमबिस्तरी नहीं की और तलाक दे दी, तो फिर उस औरत की बच्चियों से शादी करना जायज है। दुखूल करने के बाद उस औरत की बच्चियों से शादी करना जायज नहीं है, एक मसला। दूसरा मसला कि अगर किसी शख्स ने किसी औरत के साथ जिना कर लिया, आया अब उस औरत की माँ और उस औरत की बच्चियां इस पर हराम होंगी या नहीं होगी, हुर्मत मुसाहिरत साबित होगी या नहीं होगी? तो देखें, इमाम शाफी वगैरह का मजहब यह है कि हुर्मत मुसाहिरत कहते हैं इस हुर्मत को जो बंदा निकाह करता है, निकाह करने के बाद किसी औरत से हमबिस्तरी करता है, उसके बाद जो मोहसिन हो जाता है तो एक हुर्मत मिलती है। वो हुर्मत क्या है? वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नेमत है कि ससुराली रिश्ता जिसको कहते हैं, उस औरत की माँ गोया इस लड़के की माँ बन जाती है। उस औरत की बेटियां अगर किसी और शोहर से थी तो वो इसकी बेटियां बन जाती हैं गोया। इसी तरीके से उस औरत की नानी दादी इसकी नानी और दादी बन जाती है। ये निकाह से हुर्मत मुसाहिरत साबित होती है, जो एक किस्म की नेमत है, ससुराली रिश्ता। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नेमत हराम चीज से नहीं मिलती। किसी शख्स ने जिना कर लिया तो जिना से उसको ये नेमत नहीं मिलेगी, हुर्मत मुसाहिरत साबित नहीं होगी। लेकिन फुकाए अहनाफ और इसी तरीके से इमाम शाफी वगैरह और भी दीगर आइम्मा, उनका मजहब ये है कि अगर किसी शख्स ने किसी औरत से जिना कर लिया तो जिना करने की वजह से भी उस लड़की की माँ भी इस बच्चे लड़के पर हराम होगी, और अगर वो लड़की शादीशुदा है तो उसकी बेटियां भी इस पर हराम होगी कि इससे ये निकाह नहीं कर सकता, और ये हुर्मत मुसाहिरत साबित हो जाएगी, और ये हुर्मत अब्दिया है, ये हुर्मत अब्दिया है। और फुकाए अहनाफ का इस मामले के अंदर मौक़िफ़ बहुत ही ज़्यादा सख्त है। फुकाए अहनाफ जो हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने जो उनको नज़र और बसीरत दी है, जो दिक्कत निगाह दी है, वो दूसरे फुकहा के पास नहीं है। फुकाए अहनाफ ने ऐसे तरीकों को राइज किया है कि जिससे ये जो आजकल माशरे के अंदर एक बुरी हवा चली हुई है, अल्लाह माफी दे कहते हुए भी बंदे को शर्म आता है कि घरों के अंदर भी ये काम हो रहा है कि अल्लाह माफी दे कि ससुर का बहू के साथ और भाई का भाभी के साथ इस किस्म से ताल्लुकात जुड़े हुए हैं। तो फुकाए अहनाफ को अल्लाह तबारक व तआला ने ये दिक्कतें निगाह दी कि फुकाए अहनाफ ने इस काम का दरवाजा बंद किया। तो फिक़ह हनफिया के मुताबिक अगर किसी शख्स ने किसी औरत को छू लिया शाहवत से, सिर्फ छू लिया, शाहवत से छू लिया, तो उस औरत की माँ और उसकी बेटी इस पर हराम हो जाएगी, हुर्मत मुसाहिरत साबित हो जाएगी। अगर किसी शख्स ने किसी औरत की शर्मगाह के दाखिली हिस्से को शाहवत से देख लिया तो भी उस औरत की माँ और उसकी बेटियां इस पर हराम हो जाएंगी। ये बड़ा ही अहम मसला है जिससे लोग नावाकिफ हैं। देखे, पहले दौर के अंदर क्या होता था, आप लोगों ने देखा होगा, जब कोई किसी के घर पर जाता था मिलने के लिए, यानी कोई अपना ससुराल जाता था, तो वो अपनी सास वगैरह से कोई कपड़े को हाइल कर कर हाथ मिलाता था।
है कि नहीं? उन लोगों को ये मसाइल पता थे, आजकल नावाकिफियत है। अगर खुदा ना खास्ता किसी शख्स ने अपनी सास के साथ हाथ मिलाया और हाथ मिलाते हुए इसके दिल के अंदर शहावत का जज्बा उठा, और शहावत की तारीफ में फुकाहा ने लिखा है कि जरूरी नहीं है कि उज़्वे तनासुल में कोई हरकत और इंतशार हो, बल्कि कहा कि वो एक जो शहावत की चुभन सी जो दिल के अंदर उठती है, एक कहा कि सिर्फ इतना भी हो गया तो इस सास के साथ हाथ मिलाने में तो बीवी तलाक हो जाएगी। ये बड़ा अहम मसला है। किसी शख्स ने यहां तक लिखा कि कोई शख्स ऐसे सो रहा है कि बीच में बीवी है और दूसरी तरफ बेटी है, और बेटी बालिगा है। रात को सोते वक्त शहावत से, और देखिए शहावत भी इसमें शर्त की तरफेन से नहीं बल्कि तरफ वाहिद से, सिर्फ एक तरफ, भले दूसरे में शहावत हो नहीं हो, एक में भी शहावत हो तब भी हुर्मत साबित हो जाएगी। तो उनमें एक जुज़ी उन्होंने बयान किए, कहा कि मियाँ बीवी और बच्ची एक ही बिस्तर पे सो रहे थे, बीच में बीवी है, इस तरफ लड़की है, बेटी है, और इस तरफ शोहर है। शोहर ने रात में हाथ बढ़ाया शहावत से बीवी पर हाथ लगाने के लिए, वो गलती से बेटी पर लग गया, बेटी के जिस्म के किसी हिस्से पर लग गया, तो कहा हुर्मत मुसायरत साबित हो गई, हुर्मत मुसायरत साबित हो गई। तो देखें यार, ये जो आजकल जो ये सुसर जो होते हैं अपनी बहुओं से खिदमत कराते हैं, पाँव वगैरह दबवाना, जिस्म दबवाना, तो इस चीज के अंदर बड़ा ख्याल करना चाहिए, इस चीज के अंदर बड़ा ही ख्याल करना चाहिए। अगर लड़की ने दबाते वक्त लड़की के दिल के अंदर अगर शहावत उठ गई तो भी मामला खराब, और अगर सुसर के दिल में शहावत का ख्याल आ गया, सिर्फ ये नहीं कि वो उसने कोई खराब नियत की, बस ख्याल आया और फिर उसको हटा दिया, तब भी मामला खराब। इसी तरीके से जवान लड़का अपनी माँ को, ये देखें ये मसाइल अहम इसलिए बयान कर रहा हूं, नहीं तो ये जगह नहीं है कि लोग कहेंगे ना कि यार देखो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, कहीं ये कोई किसी का दिमाग ऐसा खराब होता है कि अपनी माँ बहन के लिए, लेकिन भाई ऐसा है, क्योंकि शैतान, देखें फुकाहा ने क्यों लिखा है कि, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में क्यों फरमाया कि जब बेटा 9 साल का हो जाए तो उसका बिस्तर अलग कर दो 10 साल का हो जाए। इसी वजह से तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर कोई शख्स अपनी माँ को दबा रहा है, यानी जिस्म वगैरह दबा रहा है, और उसके दिल के अंदर भी जरा सा ख्याल आया, तो माँ शोहर बाप पर हराम हो जाएगी, माँ बाप पर हराम हो जाएगी। इतना खतरनाक मामला है, इतना ही खतरनाक मामला है, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा ख्याल करना चाहिए, बहुत ही ज्यादा ख्याल करना चाहिए। हाँ, फुकाहा ने फरमाया कि कोई हाइल हो दरमियान में, ऐसा हाइल, ऐसा कपड़ा कि जिससे जिस्म की जो हरारत होती है वो पास ना हो, मतलब जिस्म की हरारत महसूस ना हो, फिर छूना जायज है, फिर छू सकते हैं। अगर छूते वक्त फिर अगर शहावत भी आ जाए तो फिर हुर्मत साबित नहीं होगी, लेकिन अगर बिला हाइल के छू लिया तो हुर्मत साबित हो जाएगी। तो ये बहुत ही आम मसाइल हैं और हम इससे बिल्कुल ना आशना है, बिल्कुल ना आशना है। तो इनके जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। माशरे के अंदर खराबी बहुत ज्यादा फैल रही है, और बसा औकात ये देखें बरकत जो उड़ जाती हैं, घरों के हालात खराब होते हैं, उसकी वजह क्या होती है, इंसान को पता भी नहीं होता कि बीवी हराम हो गई होती है और उसके साथ वो क्या नाजायज जो है उसने गोया ताल्लुक जोड़ा हुआ होता है। ये किस वजूहात की वजह से कि माशरे में शैतान की मेहनत बहुत ज्यादा है, कुफर की मेहनत बहुत ज्यादा है, हाँ, और बुरी चीजों की तरफ दावत बहुत ज्यादा हो गई है। लिहाजा इन चीजों के अंदर बहुत ही ज्यादा एहतियात से काम लेना चाहिए कि खुदा न खास्ता कहीं ऐसा हो जाए तो फिर बंदा किधर जाए, हाँ, फिर बंदा कहाँ जाए। तो लिहाजा फुकाहा अहनाफ ने फरमाया कि माए जो जिना करेगा कोई शख्स किसी औरत से, तो उस औरत की माँ और बेटी भी हराम। और ऐसे वाकयात होते रहते हैं भाई। ये देखें, इधर ही हैदराबाद का एक वाकया है, इधर शाही बाजार का, कि एक नौजवान लड़का था, उसके माँ बाप मर गए। अब माँ बाप मर गए तो उसके चाचा ने उसको पाला, चाचा ने उसको पाल लिया, और चाचा दुकानदार था शाही बाजार में। अब वो क्या करता था, मतलब दोपहर का वक्त होता था, खाने के लिए उसको भेजता था अपने घर पर, खाने के लिए भेजता था कि घर से खाना लेकर आ। वो छोटे से बचपने से जाता आखिरकार वो बड़ा भी हो गया तो जाता था। तो अल्लाह बिल्ला, अल्लाह माफी दे कि उसका अपनी चाची के साथ एक गलत ताल्लुक जुड़ गया। कुछ अरसा गुजरा, उसके चाचा की सिर्फ एक बेटी थी। चाचा ने अपनी बीवी के साथ मशवरा किया कि यार हमारी एक बेटी है और ये मेरे मरहूम भाई का बेटा है, हाँ,
अगर हम किसी गैर को देंगे तो सारी जायदाद उसको देनी पड़ेगी, इसी के साथ करवा देते हैं। अब जब ये बात लड़के को पता चली और लड़का आया मुफ्ती साहब के पास, मदरसे के अंदर आया, तो वो लड़का खूब रोया इधर आकर। जब उसको मसला पता चला तो खूब रोया। तो मुफ्ती साहब ने बोला अब क्यों रोता है, अब तो अल्लाह से तौबा और इस्तिगफार कर, लेकिन किसी भी हाल में ये लड़की तेरे लिए हलाल नहीं है, क्योंकि तू इसकी माँ के साथ क्या बदफेली कर चुका है। इस वजह से अब ये लड़की तेरी गोया बेटी है और हमेशा हमेशा तेरे ऊपर हराम है।